सन्न्यस्य मत्परम बुद्धि योगम उपास्यत्य मच्चितः सततम भव। मेरे परायण हो जाए। कैसे? तो बोले समबुद्धि योग से। बुद्धि ही हमको बताती है कि अच्छा है ये बुरा है, ये संसार की बुद्धि। लेकिन भगवान कृष्ण की समयोग बुद्धि ये कहती है कि सब में है ईश्वर। समझे आप? आपको किसी ने सुख दिया, किसी ने दुख दिया, कहीं लाभ हुआ, कहीं हानि हुई, तो वास्तव में सामने वाले का कोई दोष नहीं है। ये सब ईश्वर के द्वारा पहले से निहित प्रारब्ध है। इसमें समबुद्धि वाला जब बनते हैं हम और आप, तब तो आप इस कष्ट से उभरते हैं, और नहीं तो फिर कष्ट में पिस जाता है व्यक्ति। चिंता, दुख, कष्ट होता क्यों है? अज्ञानता के कारण। दुख आया, परेशानी आई, तो आप सोचो कि वास्तव में सुख आया तो भी हम थे, और दुख आया है तो भी हम हैं, और सुख और दुख आके चले जाएंगे तो भी हम रहेंगे। कितनी बार सुख आया, कितनी बार दुख आया, कितना बार मान मिला, अपमान मिला, हम हैं ना, हम रहेंगे। वास्तव में हमारा जीवन आकाश के भांति होना चाहिए। आकाश को देखो, दिन है तो और रात है तो आकाश है, बादल है तो बरसात है तो आकाश है, गर्मी है और ठंडी है तो भी आकाश है। आकाश निर्लेप है हर अवस्था में। तो समबुद्धि योग का अर्थ है कि मेरे परायण होकर समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके, यानी बुद्धि का जब अवलंबन हम करेंगे तो आप इस कष्ट से निवृत्त हो पाएंगे। कोई फिक्र न करो, दुख और सुख, हानि और लाभ, आना और जाना, ये सब प्रकृति के द्वारा है। हम और आप परमात्मा के अंश है कि प्रकृति के? तो हम परमात्मा के अंश हैं। और दुख, सुख, मान, अपमान ये प्रकृति का रूप है, ये बदलते रहता है। तो मान अपमान बदलेगा, लेकिन मान अपमान को जो जानने वाला है वो अबदल है, वो नहीं बदलेगा। वो कहाँ बदलने वाला है? खूब सुख है तो, खूब दुख है तो। अच्छा, पूज्य गुरुदेव के जीवन से हम लोग क्या सीख रहे हैं? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और महापुरुषों के अवतारों से क्या सीख मिलती है? कि खूब भीड़ में भी वही और एकांत में भी वही, खूब सम्मान में भी वही और अपमान में भी वही, और अपने आप में जो मस्त है तो पूरी दुनिया खिलाफत करके क्या बिगाड़ लेते। कई बार उन्होंने कहा पूरी दुनिया आप पर राजी हो जाए तो क्या दे देगी, अब पूरी दुनिया नाराज हो जाए तो क्या कर लेगी। बहुत सम्मान मिलेगा तो मरने वाले शरीर को, बहुत अपमान मिलेगा तो मरने वाले शरीर को। हम शरीर है ही नहीं, ये तो ज्ञान है। अच्छा, हम चाहते तो निकल नहीं जाते यहाँ से, कोई बांध के थोड़ी रखे। लेकिन हमारी भी ये सोच है कि यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। ये भी होना चाहिए जीवन में। हर सुख शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विज्ञान कहता है कि हर प्रकार का रस शरीर में होना चाहिए। हर व्यक्ति के शरीर में शुगर है, लेवल बढ़ गया तो बीमारी है, लेवल बढ़ गया तो आपको शुगर का रोग है, नहीं तो घट जाए तो भी नुकसान है। तो जैसे शुगर घटा तो भी नुकसान और बढ़ा तो भी नुकसान, जैसे आराम, ऐसे ही सुख घटा तो भी नुकसान और बढ़ गया तो भी नुकसान। तो जब ऐसी जगहों पे पहुंचो तो सोचो शायद बढ़ गया तो घट रहा है, ठीक है। जैसे दवा लेते हैं तो परहेज करते हैं ना भाई, परहेज करना सीखिए। यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख,
मिट जाए धोखा रह जाए। तो भगवान कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्त मत परः, यानी सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर। कितनी अच्छी बात, तन से कर्म करते हैं और कर्म का चिंतन मन से करते हैं। आपने मंदिर बनवा दिया, घर बनवा दिया, तो मंदिर ने कहा क्या तुमने बनवाया? घर कहता है कि आपने बनवाया, हम कहते हैं घर हमने बनवाया। तो ये मन में बैठ गया कि कर्म हमने किया, और मन ही हमको मुक्ति तक ले जाता है, मन ही बंधन तक ले जाता है। तो भगवान का कहना है कि आपके मन में जो बैठ गया है ना कि मैं अमुक जाति का हूँ, मेरा अमुक कर्म है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इस मन के द्वारा सारे कर्म को परमात्मा में अर्पण कर दो, बस झंझट खत्म। अच्छा सोचो आप, चिंता मन को होती है कि तन को? मन को। सुख और दुख मन का अनुभव है कि तन का? मन का। तन को क्या पता है? शरीर आप, पूरा शरीर आप ही तो हो, लेकिन पूरे शरीर में हर इंद्रियों का अलग अलग भाव है। जैसे स्वाद का काम जीवा का है। अब सुंदर मिठाई आपके हाथ पे रखी जाए तो आपको स्वाद आएगा, जबकि चमड़ाई जीभ भी है, जीभ भी चमड़ाई तो है। पूरा शरीर आपका चमड़े का ही है, लेकिन मिठाई आपके हाथ पे रखे, आपके पैर पे रखे, पेट पे रखे तो स्वाद आएगा, जब तक जीभ पे न रखो। अच्छा, जीभ में रखो तो भी स्वाद नहीं आएगा जब तक मन उससे जुड़े ना। जैसे आप गहरी नींद में हो और आपके मुख में मिठाई डाल दी जाए तो आपको मीठा नहीं लगेगा, जब तक नींद खुले ना, चेतना आए ना जीव में। तो जैसे सब कुछ हो, लेकिन जब तक वहाँ चेतन नहीं लगता जिस इंद्री में, उस इंद्री का कार्य आरंभ नहीं होता। ऐसे ही सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, इसमें जब तक अपने चेतन की चेतना नहीं डालोगी असर करेगी नहीं। जैसे हम यदि अपने चेतन के द्वारा चैतन्य का चिंतन करें तो ये सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ हम पर असर नहीं करेगा। गुरु और भगवान, भगवत प्राप्त महापुरुष और भगवान, उनके लिए कोई कार्य अब करणीय नहीं है, वह निसंकल्प अवस्था में स्थित है, फिर भी कर्म क्यों करते हैं? हमको आपको सिखाने के लिए कि देखो ऐसे ऐसे जीवन में होता है, और जब जीवन में दुख आए तो ऐसे रहना चाहिए और सुख आए तो ऐसे रहना चाहिए। संत का और भगवंत का जीवन देखिए, सुख आया तो खूब बांटे, और दुख आया है तो किसी से कहा कि तुम लोग भी चलो मेरे साथ आ जाओ, नहीं। सुख आए तो बांटो और दुख आए तो अपने आप में स्थित हो जाओ, हो गया काम। ये सीख है। तो गुरु से गुरु चरित्र पढ़कर, ईश्वर चरित्र पढ़कर हमको अपने चरित्र का निर्माण करना होता है, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है, इसीलिए हमको सानिध्य लेना चाहिए गुरु का। तो अपने गुरु के जीवन से, अपने इष्ट के जीवन से हम सीखें कि जीवन में उतराव चढ़ाव आएंगे। अच्छा आप सोचो, पूज्य गुरुदेव जब चले थे तो उनके कितने गुरु भाइयों ने उनका साथ दिया था? वो भी इसी तो थे। जब वो चले तो इसमें पूज्य लीला शाह जी थे और उनके कई आश्रम थे, लेकिन ये अकेले चले थे तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो कोई जरूरी नहीं कि हम सहयोग लेके चले, हमको एक का सहयोग चाहिए, किसका? गुरु की कृपा का। और वो आपको मिल रही है तो बाकी दुनिया को ठेंगा दिखा दो। यदि हमको गुरु कृपा, गुरु ज्ञान मिल रहा है तो दुनिया कैसी की तैसी, हमको क्या फर्क है? हम क्यों देखें कौन सहयोग करे कौन न करे? जैसे हमने अपने गुरु से सीखा, वो चल पड़े, वो चल पड़े तो चले, और वो चले तो किसी को टूटा नहीं। ऐसे ही हम और आप भी, हम भी चले तो किसी को टूटे नहीं। वो चले तो सिर्फ गुरु के ज्ञान और गुरु की कृपा का ही तो सहयोग लिया पूज्य गुरुदेव ने। आप उनकी जीवनी में पढ़ो, उनके किसी गुरु भाई ने उनका सहयोग किया हो या किसी आश्रम का सहयोग लिए हो? नहीं ना। तो हम क्यों सोचे?
क्यों जरूरत, क्या जरूरत है? आज जैसे आपके आश्रमों के द्वारा चल रही है प्रवृत्तियाँ, तो क्या साईं जी के द्वारा, शाह जी के द्वारा नहीं चल रही थी? चल रही थी, लेकिन गुरुदेव ने इससे कोई लेना देना नहीं रखा, अपना चले। कहने वाले बहुत कहे होंगे, उनको भी कहे होंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बस क्या विवेकानंद जी ही थे? लाखों में थे भाई, जानते कितनों को है उनको? उन लाखों करोड़ों में एक को जानते, विवेकानंद जी। तो क्या विवेकानंद जी के विरोधी नहीं रहे होंगे? सहयोग की अपेक्षा किसी से न करे सिवाय गुरु की। अच्छा, गुरु करते क्या है? गुरु कभी आपको उठाते हैं, कभी गिराते हैं। जैसे धोबी कपड़ा को जल में डुबा के जब पीटता है, तो कपड़ा की सफाई के लिए पीट रहा है कि फाड़ने के लिए? उद्देश्य क्या है? कपड़ा धुल जाए। तो ऐसे ही यदि गुरु आपको सुख और दुख की पिटाई भी कर रहे हो, तो ये सोचो, क्या सोचना है? कि हमारी सफाई हो रही है। अच्छा, आप मंदिर में गए हैं ना, मंदिर में मूर्ति देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए मूर्ति को। आप ध्यान से देखेंगे मूर्ति को, तो मूर्ति भी पत्थर की है। अच्छा, जिस पत्थर पे मूर्ति खड़ी होती है वो भी पत्थर ही होता है, लेकिन पूजा क्या जाता है? उस पत्थर को पूजते हैं जो चोट खा खा के आकार बना और टूटा नहीं। पत्थर जब मारते हैं मूर्ति बनाते समय, जो पत्थर टूट जाए तो मूर्ति नहीं बनेगी। तो जिस पत्थर को चोट मार मार के आकार बनाया और मूर्ति टूटी नहीं, सहते गई, सुंदर आकार का बन गई, उसकी पूजा हो रही है। और वो जिस पत्थर पर खड़ी है, उस पत्थर ने चोट नहीं खाया, आकार नहीं बना, तो उसकी पूजा हो रही है। दोनों पत्थर ही है ना। ऐसे ही आपके हमारे जीवन में यदि गुरु की प्यार की हथौड़ी लग रही है छीनी की, तो लगता तो है कि चोट हो रही है, लेकिन वो चोट नहीं, वो आपको आकार दे रही है। ये चोट सह लेने से पूछे जाओगे, और कहीं चोट लगी और टूट गए तो फिर फेंक दिए जाओगे। फिर तुम पर मूर्ति रखी जाएगी, लेकिन तुम मूर्ति नहीं बन पाओगे। तो मूर्ति बनना है तो चोट सहना चाहिए कि नहीं? हाँ। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में हम हो पाते यार, इतना प्रसन्न, ये परेशान हो जा रहे, पता ना क्या क्या गा दे रहे हैं, हमको कोई लेता क्यों भाई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो